तो ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड में से एक है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी नई वीडियो में। तो भाई आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई सेमोइड ब्रीड के बारे में कुछ बताओ, कहाँ पे मिलती है, उसका टेम्परामेंट कैसे और भाई क्या क्या डिटेल है। तो भाई एक बात बता दूँ, अगर आपको सेमोइड चाहिए तो भाई प्योरिटी की गारंटी आप देखना कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि भाई ये सेमोइड ब्रीड मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मिलेगी नहीं, पर भाई ये रेयर ब्रीड है, क्योंकि 4-5 साल पहले ये इंडिया में आई है। तो भाई मैं ये कहूँगा कि ब्रीडर के पास से लेना, क्योंकि अगर आप किसी दुकान वाले के पास से लोगे तो भाई पता नहीं आपको कैसी ब्रीड मिलेगी और भाई प्योर होगी या नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि जो ब्रीडर होते हैं ना, उनकी पूरी नॉलेज होती है और भाई वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं, हर ब्रीड को वो अरेंज कर लेते हैं। तो भाई सेमोइड जो मेरे पास वो भी हमने ब्रीडर से ही ली थी, हमारा दोस्त है। प्राइस आपको 50,000 से तो स्टार्टिंग होती है इसकी, और जहाँ तक जाएगी फिर वो जैसे 100 डॉग होते हैं उनकी प्राइस अलग होती है, KCI रजिस्टर्ड होते हैं उनकी प्राइस अलग होती है, और जो नॉर्मल है उनकी प्राइस अलग होती है। जो मेरा वाला था उसकी भी 50,000 तो अब भी है, और भाई जब ये नहीं आई थी जब तो बहुत प्राइस आई थी इसकी। अब तो फिर भी रेयर से थोड़ा सा नीचे है, पर रेयर ही ब्रीड है ये आपको इंडिविजुअल किसी के पास मिलेगी नहीं। अगर कोई, मैं कह रहा हूँ कि ब्रीडर के पास ही मिलेगी, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा होता है। और भाई एक तो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड में से एक है, तो आप समझ सकते हो कितने महंगे, और इसके पिल्ले कितने महंगे जाती है, ब्रीड कितनी महंगी। और भाई इसका टेम्परामेंट बताऊँ तो भाई 24 घंटे एक आदमी इसको अपने साथ चाहिए ही चाहिए वाले हैं। जैसे हस्की होता है वो तो भगोड़ा टाइप होता है, भाग जाता है वो घर से। अगर आप उसको बांध के नहीं रखते तो भाग जाता है घर से। कई भाग लिया, हमारे घर पे भी किसी का आया था हस्की, वो हमने वापस दे दिया था। पर वही हस्की भाग जाते हैं। और भाई ये जो सेमोइड और हस्की है दोनों साइबेरिया की ब्रीड है, फिर बाद में इंडिया में इंपोर्ट हुई थी। तो भाई ये सोच के लेना कि एसी की ज़रूरत तो उसको पड़ेगी, एसी कूलर गर्मियों में पड़ेगी, एसी की पड़ेगी, तो भाई अपना हिसाब से वो देख लेना। और फिर मेंटेनेंस इसका आपको बाल कटाने पड़ेंगे इसके टाइम टू टाइम, फिर और जो इसके शैम्पू आते हैं वो अलग आएगा, फिर वो और थोड़े बहुत खाने पीने के इसके खर्चे, जो इसका फूड आएगा, और भाई प्रॉपर आपको डाइट देनी पड़ेगी। तो सब चीज़ का खर्चा होता है। घर पे बच्चों के साथ पूरा खेलती है, और हर किसी के साथ खेलती है, बच्चों के साथ, आदमियों के साथ। और भाई और कोई कुत्ता है और कोई आपके घर में आ रहा है कोई और ब्रीड का कुत्ता, तो भाई उनके साथ भी पूरा खेलती है। और मैं बताऊं तो अगर आप इसको अकेला छोड़ दोगे तो भाई भौंकने लग जाएगी, वो आपको ट्रेन करानी पड़ेगी। और भाई वो आदत के ऊपर होता है कि कई ब्रीड होती है कि घर में ही अपना घर गंदा करती है, घर में ही सुसु लेटरिंग करती है, तो भाई वो आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। और भाई ये तो रहेगी एक अलग बात घर गंदा करने के बाद। तो भाई ये हर ब्रीड की आदत होती है अपने आप। अगर आप सेमोइड ले रहे हो तो भाई पूरा ट्रेनिंग करानी पड़ेगी उसको, और अगर आप उसको घर में अकेला छोड़ दोगे और आप सोचते हो कि भाई घर जैसा आप गए तो वैसा ही हो, तो भाई वो नामुमकिन है। ये आपके घर में जब आप हो गए, जब भी आपके कहीं ना कहीं से कपड़े ले आएगी, फाड़ देगी, कुछ भी करेगी, झाड़ू वाड़ू सब कुछ तहस नहस कर देगी पूरे घर का। अगर भाई अब भी आप कंफ्यूज हो कि सेमोइड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो भाई एक दो चार ऐसी ऐसी मेन चीज़ बता देता हूँ जिससे आप भाई 100% आप अपना देख सकते हो कि भाई आपको लेना है या नहीं लेना। आप भाई इतनी लंबी वीडियो देख गए तो भाई मेरा फर्ज है कुछ ना कुछ स्पेशल आपके लिए बताना। तो भाई मैं बता दूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हमारे पास आ चुका है ये सेमोइड, रखा हमने, पर कुछ ऐसी इसकी आदत थी जिसकी वजह से हमें वापस देना पड़ा। तो वही चीज़ मैं कह रहा था पहले भी कि आप लेना तो ब्रीडर के पास से लेना सिर्फ, क्योंकि दुकान वाला का कोई भरोसा नहीं है। और अगर आप किसी और बंदे से भी ले रहे हो तो भाई पता नहीं वो मिक्स ब्रीड दे दे, अगर आपको नहीं पता कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्योर ब्रीड है या फिर नहीं है। तो उस हिसाब से कह रहा था कि मैं ब्रीडर के पास से लेना। और भाई अगर भाई देखो, एक साफ सीधी बात है, किसी के घर वाले नहीं मानेंगे कि 50,000 का आपको एक कुत्ता लाओ। 50,000 आपके घर वाले मानेंगे भाई, चाहे भाई फ़ोन लिया हो, चाहे बाइक लिया हो, स्कूटी लिया हो, उस टाइम में मान जाएंगे। लेकिन भाई कुत्ते के लिए नहीं मानेंगे भाई किसी के घर वाले, वो भी 50,000 का। और फिर उसका मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भाई उसके एक तो इतने लंबे लंबे बाल, मेंटेनेंस तुम छोड़े दो, एक तो उसके इतने लंबे बाल टूटेंगे, सारे घर में बाल बाल होंगी। एक तो भाई वो पहले ही घर का तहस नहस तो करेगी, पक्की बात है, और भाई इसके बाल अलग होगी।
तो भाई 2-4 दिन आप रख भी लोगे पर आपके घर वाले नहीं मानेंगे। चलो बाय चांस आपके घर वाले मान भी गए भाई लेने के लिए, और भाई मैं ये बता दूं कि भाई ये ब्रीड वो है कि भाई जिसके पास बड़े बड़े भाई कोठी बंगले, और भाई उनको बस खिलौना चाहिए बच्चों के लिए, वो चीज़ है ये। अरे ये बस खेलने की चीज़। अगर भाई आप सोच रहे हो इनके या भूख भी लेगी तो भाई भूखेगी भी नहीं अगर कोई बाहर से आ गया तो भाई उस टाइप की ब्रीड है ये, मतलब सिर्फ खेलने के लिए, प्यार करने के लिए, वो चीज़ है ये। आप ये नहीं कि इसको गार्ड डॉग की तरह आप इसको मान के चलो, तो भाई बिल्कुल नहीं है ये वो चीज़। ये बाहर से कोई आ गया ना तो भाई भौंकेगी भी नहीं, ये एक बार भी नहीं भौंकेगी। ये सिर्फ प्यार करने के लिए है, भौंकने भौंकने के लिए नहीं है ये। हाँ ये आपके ऊपर ज़रूर भौंक सकते हैं कि भाई मेरे को बांधो मत, मेरे को खाना चाहिए, उस टाइप में भौंकेगी, पर भाई वो नहीं भौंकेगी। या कि भाई आप सोच रहे हो कि ये गार्ड डॉग हो जाए और भाई कोई बाहर से आए तो भौंक ले और भाई घर में भी रह जाए, वैसी ब्रीड नहीं है ये। बस प्यार करने के लिए, अपना खेलने के लिए, और बस कुछ नहीं हो रही है। और हाँ भाई एक मेन चीज़ और बता देता हूँ कि भाई अगर आपके भाई गली में और भी कुत्ते हैं ना जो स्ट्रीट डॉग्स है या फिर और कोई ब्रीड के, मतलब आप इसको सुबह शाम घुमाने भी ले जाओगे भाई, तो अगर आप घुमाने ले गए और भाई इसके ऊपर कुत्ते भौंकने लगे तो भाई ये ऐसी है, मतलब आपके अंदर बढ़ के आपके पैरों में आएगी भाई, बचा ले मेरे को, बचा ले मेरे को, उस टाइप में है। तो भाई आपको एक गोदी में उठा के लानी पड़ेगी घर में। तो ये चीज़ अपना सोच के चलना, अपना देख लेना गड़ी वड़ी में कुत्ते हो तो भाई उस टाइप में भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और भाई जो डाइट है भाई, डाइट आपको प्रॉपर भाई देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई एक तो भाई ये नाजुक सी है। आप ये सोचते हो कि भाई मैं तो इसके हाई जंप करवाऊंगा, भाई टांग टूट जाएगी इसकी। तो ये थोड़ी केयर, हैंडल विद केयर आइटम है ये, हैंडल विद केयर है। और भाई इसकी डाइट आपको देनी पड़ेगी, फिर जो इसके बाल है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। तो भाई तो डाइट में इसलिए तो करें कि भाई जो बाल की ग्रोथ होगी वो डाइट पे भी डिपेंड करेगी, और जैसे आप उसको केयर करोगे उसके हिसाब से मेंटेन होगी। और भाई ये इतने खेलने वाले भाई 1-2 दिन में इतने गंदे हो जाएंगे भाई, फिर नहलानी पड़ेगी। तो फिर उस हिसाब से देख लेना कि ठंड है गर्मी है, गर्मी में चलो आप शैम्पू से नहला भी तो, फिर भाई सर्दी है तो भाई इसका देख लो ड्राई शैम्पू भी लाना पड़ेगा। तो कई खर्चे हैं। और भाई आप सोचते हो कि बांध के रख लूँ, क्योंकि खुले में भाई 100% घर का आता है, एसनेस करना इसका पक्का है। आपने बांध के रख दी, चलो आपने किसी तरह भाई ट्रेन कर ली। बाकी ट्रेनिंग की बताऊँ ना, ट्रेनिंग की भाई बहुत मुश्किल, मतलब ना के बराबर। आप किसी भी ट्रेनर से पूछ लेना, सेमोइड सेमोइड पूछ लेना भाई, सेमोइड ट्रेन करानी है, और भाई सीधा कह देंगे भाई ना के बराबर है। चलो बाय चांस आपने भाई ट्रेन करा भी ली, कोई ट्रेनर बोला कि भैया मैं कर दूंगा ट्रेन, तो फिर भी भाई आपके घर पे आने के बाद सारी ट्रेनिंग भूल जाएगी। आपने बांध के रखा इसको हैं, अब 24 घंटे तो आप इसके पास रुक नहीं सकते, या फिर मतलब घर के भी होते यार, कुछ भी हो, मतलब आपने बांधा किसी भी रीज़न के लिए इसको बांधा। ये भाई आप सोचते हो कि भाई नेक वाला बैंड ले आऊँगा मैं, नेक वाला पट्टा जो गले में आता है, और एक वो आता है लेग में आ जाता, तो दोनों पैर उसमें आ जाते हैं, लेग चेस्ट में कुछ ऐसा ही कहते हैं भाई इसको। तो मतलब अगर आप ये गले वाला लाओगे तो भाई चलो ये फिर भी नहीं काट पाएगी, क्योंकि जो वो फिर आपको बेल लानी पड़ेगी अलग से, बंद हो गए तो भाई वो भौंकने लग जाएगी। पूरा रुक ही नहीं, रुकेगी भी नहीं भाई, जब तक ये सोएगी नहीं जब तक नहीं रुकेगी, और फिर उठ के तो फिर भौंकने लग जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई, कुछ वैसे नहीं बता रहा मैं, देख के वीडियो देख के भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, 100% मेरा एक्सपीरियंस है भाई। और भाई चलो बांध के रख दिया, और वो बांधने वाली बता दी। और भाई आप लिया है पैरों में बांधने वाला पट्टा, तो अगर आप वो वाला लाए, वो पट्टा बच भी गया, वो भाई नीचे से यहाँ से काट दी। आज भी मेरे पास वो पट्टा पड़ा जो उसने काटा था। तो भाई 2-4 चीज़ ऐसी है, वो सिर्फ आपको लाने के बाद पता चलेगी। तो फिर देख लेना उस हिसाब से कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जो चीज़ थी वो भाई बता दी, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई कुछ रह गया होगा, सारी चीज़ आपको बताई थी। और एक भाई बालों की बता दिया आपको भाई, बाल की केयर करनी पड़ेगी, इसकी पूरी केयर करनी पड़ेगी भाई। तो अपना उस हिसाब से देख लेना। कोठी बंगले में रहने वाली ब्रीड है भाई ये, ऐसे आपको गलियों में थोड़ा मिल रही।
इसलिए कह रहे थे कि भाई ये रेयर ब्रीड है, बाहर भी बहुत कम निकलती है। अब हम लाए थे तो भाई पहले दिन तो भाई पट्टा मतलब खींच के लेके जाना पड़ी थी, एक कदम भी घर से बाहर नहीं रखा इसने। तो उस हिसाब से देखना आप। बाकी जो चीज़ थी वो मैंने बता दिया, अपना एक्सपीरियंस बता दिया। बाकी अगर फिर भी और कोई दिक्कत हो, और मुझे तो नहीं लगता और कोई कन्फ्यूज़न बचनी चाहिए, तो भाई फिर भी हो तो भाई कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा।